गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 4, जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D। इससे टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, जब आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता था तब। अब इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 27 एंड चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 25, 26, 27 एंड 28 एंड चैप्टर नंबर 29 एंड चैप्टर नंबर 30। ये टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 25 जो है, चैप्टर नंबर 25 से लेके 28 तक जो है, ये कहलाएगा वेक्टर। ये कहलाएगा वेक्टर। चैप्टर नंबर 25 से 28 तक ये कहा जाएगा क्या, वेक्टर है। एंड चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 20, 29 एंड 30, चैप्टर नंबर 29 और 30 जो होगा वो कहलाएगा 3D। ये सारे चैप्टर कहे जाएंगे क्या, वेक्टर। और ये चैप्टर नंबर 29 और 30 ये कहा जाएगा 3D। चैप्टर नंबर 29, 25 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 25 इसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 25 का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 26 इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर या तो कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, ये है चैप्टर नंबर 26 का नाम। एंड चैप्टर नंबर 27 इसका नाम है, चैप्टर नंबर 27 इसका नाम है क्रॉस वेक्टर, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, सॉरी ऑफ 2 वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस को ही क्या बोलते हैं, वेक्टर। और चैप्टर नंबर 28 इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ये 4 चैप्टर हैं किसमें, वेक्टर में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 29 इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 29 जो है 3D का फर्स्ट चैप्टर जो है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन्स। और 30 को बोलेंगे प्लेन। प्लेन 3D प्लेन, ये हुआ 3D स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग 2D स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, अब यहाँ पे हम लोग को 3D स्ट्रेट लाइन पढ़ने पड़ेंगे और 3D प्लेन पढ़ने पड़ेंगे। तो ये टोटल 6 चैप्टर है किसका, वेक्टर और 3D चैप्टर्स में। वेक्टर और 3D में टोटल 6 चैप्टर है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 25। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 वेक्टर अलजेब्रा।
वेक्टर अलजेब्रा। तो हम लोग जानते हैं सम क्वांटिटी के बारे में। वैसे क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस तरह की क्वांटिटी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसी उस तरह का क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं उसका। तो उस टाइप का क्वांटिटी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए बुक है, कोई बुक है तो उसका वेट हम लोग देख सकते हैं, उसका लेंथ देख सकते हैं, उसका ब्रेथ देख सकते हैं। कोई वेट वज़नदार वस्तु है, जैसे 1 केजी का वेट, 2 केजी का वेट, तो उस टाइप की क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं कि उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ए क्वांटिटी which can be measured। वैसा क्वांटिटी जिसको क्या कर सके? मेजर कर सके, वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मास, जैसे कि मास, जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, जैसे कि टाइम, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि लेंथ, जैसे कि एरिया, डॉट डॉट etc कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वांटिटी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, उस तरह के क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। जनरली फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो 2 टाइप का होगा। जनरली फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो 2 टाइप का होगा। मैं लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जनरली जो है वो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का होगा। एक कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी, एक कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी और एक कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। 2 टाइप की क्वांटिटी होंगी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। फर्स्ट का बात करते हैं, क्या? स्केलर क्वांटिटी या क्वांटिटी which has only magnitude। ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, तो वैसे क्वांटिटी को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे में क्या बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी में? जैसे कि वेट, फॉर एग्जांपल कर सकते हैं वेट। टेम्परेचर, मास,
वेट, टेम्परेचर, मास। और क्या कह सकते हैं? लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, ETC। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए वो किसके हो गए? स्केलर क्वांटिटी के हो गए। इसी तरह से एक दूसरा क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरा आएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो लिखे ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो, या क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सिर्फ लिख रहे हैं आप, वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। कब? जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा? फोर्स। तो फोर्स एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है साथ में डायरेक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो किसी स्पेशल डायरेक्शन में लगाएंगे, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे और क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी। और क्या बोल सकते हैं? एक्सीलरेशन। और क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम, ETC। तो ये सभी क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? नेक्स्ट आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके बारे में। तो जैसे सपोज एक ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। अब देखिए हम लोग इस लाइन पे कोई दो पॉइंट कंसिडर करते हैं। जब कोई दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, ये दो पॉइंट कंसिडर किए। अब ये दोनों पॉइंट से हम लोग इस लाइन को कट कर लिए। तो जब कट कर लिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा बन गया। लाइन का एक पार्ट हम लोग यहाँ से निकाल लिए। तो जब लाइन का एक पार्ट हम लोग निकाल लिए
तो निकालने के बाद इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया लेंथ, इसमें क्या आया, लेंथ आ गया। जैसे अभी जो हम लोग पहले लाइन लिए थे उसमें तो फिक्स लेंथ नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, ये फिक्स लेंथ नहीं था। तो जब फिक्स लेंथ नहीं था तो उस लाइन सेगमेंट से हम लोग एक दो पॉइंट लेके एक अलग लाइन फॉर्मेट किए। वो लाइन क्या बना, PQ लाइन बना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ गया, लेंथ। दूसरा क्या हो गया, दूसरा लेंथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। इसी लेंथ को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। लाइन में क्या आ गया, लेंथ आ गया, जिसी को क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि इसका एक डायरेक्शन मिला, या तो लाइन P से Q की ओर जा रहा है या फिर लाइन Q से P की ओर जाएगा। तो दूसरा क्या मिला, इसमें डायरेक्शन आया। दूसरा क्या हुआ, डायरेक्शन आया। अच्छा, तीसरा क्या हुआ कि लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता चला। तीसरा क्या आया, लाइन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज टू बी फाइंड। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज टू बी फाइंड। क्या पता चला कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट। और एंडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट को बोलते हैं क्या, टर्मिनल पॉइंट। दो पॉइंट का पता चला, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट और दूसरा टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, ये जो लाइन पहले था ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था ये पता नहीं था। मान लेते लाइन L है जो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड करने का मतलब इसका ना तो इनिशियल पता है और ना ही इसका एंडिंग पता है, ना ही इसका इनिशियल पता है और ना ही इसका एंडिंग पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कह सकते हैं कि वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट ऑफ अनडिफाइंड लाइन L। वेक्टर जो है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है किसका, अनडिफाइंड लाइन L। इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, लेंथ रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। दूसरा डायरेक्शन होगा लाइन का, वेक्टर का डायरेक्शन होगा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से, क्योंकि और तीसरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग को ही क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और एंडिंग को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, डायरेक्शन को ही हम लोग दूसरे केस में कहेंगे क्या, सेंस। दूसरे केस में क्या बोलेंगे इसको, सेंस। लेंथ को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा, सेंस। और तीसरा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का रहेगा वो क्या कहलाएगा, सपोर्ट। वो वेक्टर का क्या कहलाएगा, सपोर्ट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ PQ इज ए वेक्टर, if PQ is a vector, if PQ is a
वेक्टर दैट इज पी क्यू वेक्टर के लिए, फॉर पी क्यू वेक्टर के लिए, बात किसके लिए कर रहे हैं, पी क्यू वेक्टर के लिए कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर पी क्यू वेक्टर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा लेंथ, फर्स्ट पॉइंट आएगा लेंथ। तो यहाँ लिखें लेंथ दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, दैट इज लेंथ मतलब लेंथ दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P and Q, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं कि लेंथ इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। लेंथ को ही क्या बोलते हैं, दूसरे फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, किसका, पी क्यू का। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा सपोर्ट। तो सपोर्ट कहने का मतलब जैसे कि जो ये लाइन था, जो वेक्टर था, पी क्यू वेक्टर जो था वो किसी अनडिफाइंड लाइन का पार्ट था। मैं लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर इज ए पार्ट ऑफ अनडिफाइंड लाइन। पी क्यू वेक्टर जो था वो क्या था, अनडिफाइंड लाइन का पार्ट था। तो अनडिफाइंड लाइन क्या कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था। अनडिफाइंड लाइन इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यहाँ लिख सकते हैं सिंस पी क्यू वेक्टर इज अनडिफाइंड लिखें द लाइन इज अनडिफाइंड लाइन, द लाइन ऑफ undefined length of which a direct line segment of which a direct line segment PQ, ठीक है। So undefined line is called, so line segment PQ is a part of, so line segment PQ is part of undefined length which is called support, जो क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा, which is called support, ठीक है। क्योंकि PQ जो था वो अनडिफाइंड लाइन का पार्ट था और अनडिफाइंड लाइन का पार्ट था, इसलिए जो अनडिफाइंड लाइन बना वो उसके लिए क्या बन जाएगा, PQ के लिए सपोर्ट बन जाएगा, PQ के लिए सपोर्ट बन जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेंस, जिसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में बोलते थे कि डायरेक्शन, क्योंकि जब वेक्टर आएगा तो उसका तो डायरेक्शन भी आएगा, जब वेक्टर आएगा तो उसका डायरेक्शन भी आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सेंस। सेंस दैट मीन्स
डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर इन विच दैट इज, ये कह सकते हैं डायरेक्शन दैट इज इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिसे कहते थे, वही इसका डायरेक्शन कहलाएगा। नोट में यहाँ लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो लाइन सेगमेंट है और वो दोनों अगर पैरेलल है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का सेंस क्या हो, सेम भी हो, और दोनों का सेंस क्या हो, अपोजिट भी हो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P, ए पॉइंट है Q, ए पॉइंट है ए पॉइंट है B, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तभी ये दोनों का सेंस क्या है, सेम। लेकिन अगर इसी को कैसे ऐसा बना दिया जाए, ए पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, इसका डायरेक्शन इधर दिखा दें और इसका जस्ट उल्टा कर दें, ये पॉइंट है ये पॉइंट है B, इसका डायरेक्शन इधर दिखा दें, तो देखिए ये दोनों भी लाइन क्या है, पैरेलल, लेकिन इसका सेंस क्या है, अपोजिट। तो ये लिख सकते हैं नॉट में एक पॉइंट, क्या नॉट में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ़ टू लाइन सेगमेंट will be parallel, अगर दो लाइन सेगमेंट क्या हो, पैरेलल हो, will be parallel, then their sense will be same और अपोजिट। तो उस केस में उसके जो सेंस होंगे या तो सेम होंगे या तो उसके सेंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, उसके सेंस या तो सेम होंगे या तो उसके सेंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अपोजिट सेंस कब होगा, जब उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। सेम सेंस कब होगा, जब डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि ये दोनों केस में, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बोला जाएगा अपोजिट सेंस, इसमें क्या कहा जाएगा, अपोजिट सेंस। और ये दोनों को देखा जाए तो ये दोनों में क्या कहा जाएगा, सेम सेंस। सेम सेंस इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इसमें डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट आएगा नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आएगा नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। जैसे यहाँ लिखते हैं, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। तो ये लिख सकते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर इज नोटेड बाय ए वेक्टर। अगर ए से बी की ओर जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की ओर दिखाएंगे। अगर डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की ओर, यही इसका नोटेशन हो जाएगा। अगर इनिशियल पॉइंट बी हुआ और टर्मिनल पॉइंट ए हुआ तो बी ए वेक्टर को क्या दिखाएंगे इस केस में, माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर ऐसा है तो बी ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मॉडुलस
नेक्स्ट आएगा पॉइंट मॉडुलस ऑफ वेक्टर। लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी वेक्टर का मोड, ए बी वेक्टर का मोड इस सेंस से डिनोट करेंगे, एंड डिफाइंड एज ए बी वेक्टर का मोड दिस इज इक्वल टू ए। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि अगर ए बी वेक्टर का वैल्यू जो है वो ए वेक्टर के बराबर है, ए बी वेक्टर का वैल्यू अगर ए वेक्टर के बराबर है तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे कि बी सी वेक्टर का वैल्यू अगर बी वेक्टर के बराबर है तो देयरफॉर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी सी वेक्टर हो जाएगा बी। ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट में इक्वल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स को इक्वल कब कहा जाएगा, इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे, जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। ये लिखेंगे नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स इफ लिखते टू वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude is same and डायरेक्शन इज सेम। जब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा दैट इज ये कह सकते हैं सेंस भी सेम होना चाहिए, सेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस केस में वो दोनों वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, इक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। जैसे यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होना चाहिए, एंड सेंस ऑफ ए एंड बी इज सेम, और दोनों का सेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सेंस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो उस केस में क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। इसे लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो लिखेंगे कब, टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव टू ईच अदर। दो वेक्टर को एक दूसरे का नेगेटिव कहेंगे कब, जब मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ए वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट सेंस ऑफ बोथ इज अपोजिट, और दोनों का जो सेंस होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो उस केस में वो दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। एक होता है लोकलाइज वेक्टर, एक होता है लोकलाइज वेक्टर। तो
अगर कोई वेक्टर किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करे, अगर कोई वेक्टर किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करे तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। और अगर कोई वेक्टर लोकलाइज नहीं हुआ, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से पास नहीं हुआ, तो उस केस में उसे बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो लोकलाइज वेक्टर कब बोलेंगे, ये वेक्टर, इफ ये वेक्टर पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, अगर कोई वेक्टर फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा देन वेक्टर इज कॉल्ड, उस केस में वेक्टर क्या कहलाएगा, लोकलाइज वेक्टर कहलाएगा। अगर कोई वेक्टर फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा तो क्या कहलाएगा, लोकलाइज वेक्टर कहलाएगा। और अगर वेक्टर फिक्स्ड पॉइंट से पास नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फ्री वेक्टर होगा। तो ये लिखें वेक्टर नॉट पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, वेक्टर नॉट पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। अगर फिक्स्ड पॉइंट से पास नहीं करेगा तो फ्री वेक्टर कहलाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे और एक्सरसाइज 25.1 देखेंगे। थैंक यू।